हेलो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। अब हमें किसी पॉइंट पर विभव की गणना करनी है, तो सबसे पहले हम कोई दो पॉइंट मान लेंगे। ये अक्ष पर कोई दो वैद्युत द्विध्रुव के पॉइंट दे रखे हैं। ये हमने ए मान लिया और ये बी मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और इसके बीच में कोई पॉइंट O मान लो। इसके बाद इसकी जो बीच की दूरी है वो 2L है, ठीक है। और बिंदु O से और बिंदु P तक की जो दूरी है वो R है। कितनी है? R। और जो हमारा A जो पॉइंट है वहाँ पर प्लस Q आवेश है और B पॉइंट पर माइनस Q आवेश है, ठीक है। अब हमें वैद्युत विभव की गणना करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो हमारा जिस पॉइंट पर हमें विभव ज्ञात करना है उस पॉइंट के यहाँ जो लगेगा वो B1 आवेश लगेगा इधर की तरफ, और जो लगेगा यहाँ B2, ठीक है। तो अब हम गणना करते हैं। तो सबसे पहले हमें थ्योरी लिखनी होगी। तो देखो हमने इसको लिख लिया है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब ये हमारा जो दे रखा है ए और बी ये वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2L है। तो हमने 2L को ले लिया। बिंदु ए पर प्लस Q आवेश है, बिंदु P पर माइनस Q आवेश है। और बिंदु O से P तक की दूरी, मतलब O से P तक की जो दूरी है वो R है। कितनी है? R, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो R है। और एक पॉइंट P है जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये जो थ्योरी है वो आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं गणना। देखो, गणना करने के लिए सबसे पहले हमें विभव ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे प्लस, चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो वो एक ही बात है। तो माइनस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है। पहले पॉइंट में ज्ञात करेंगे। तो देखो B1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, फॉर्मूला जो होता है वो विभव का 1/4πε0 Q अपॉन D होता है। R स्क्वायर नहीं होता, उस पर स्क्वायर तो होता नहीं, Q अपॉन D होता है। तो हम यहाँ जो दूरी नापेंगे वो माइनस Q से, और B1 P तक की जो दूरी है वो O से R है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस के L, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम BP, ठीक है। तो V1 इजकल टू, और जब माइनस Q आवेश के लिए बात कर रहे हैं तो हम माइनस Q लगाएंगे। अब माइनस को बाहर ले रहे हैं, तो माइनस के 1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP की वैल्यू कितनी है? R माइनस के L, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण B2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन A से P तक की दूरी, तो AP, ठीक है। तो B2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP की दूरी कितनी है? R प्लस L। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 2 मान लो। उसके बाद देखिए हम देखेंगे विभव निकालना है, तो हम विभव निकालने के लिए B बराबर B1 प्लस के B2 करेंगे, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों विभवों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी है? देखो समीकरण 1 में हम यहाँ से रख ले रहे हैं माइनस के 1/4πε0 इंटू और Q अपॉन R माइनस के L, ठीक है, प्लस, और B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस के L, ठीक है। देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले ले तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस के L, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस हो जाएगा ये, और 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस के L, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो
यहाँ तक आ गया। अब देखो ये अब हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लें कुछ। देखो कॉमन दिख रहा है 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है और q भी कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लें। तो q/4πε0। अब अंदर क्या बचा हमारा 1/r-L और माइनस और 1/r+L। ठीक है, ये बचा। अब देखो आगे बात करते हैं। तो बराबर q/4πε0। देखो सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे एक माइनस का है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर बराबर a प्लस के वी और a माइनस के b। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे। देखो तो r का स्क्वायर और माइनस l का स्क्वायर, जब हर असमान होते हैं तो हम इधर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। तो r प्लस l और माइनस r माइनस l। देखो r प्लस की और r माइनस की कैंसिल, और इस वाले माइनस से ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो देखो q अंदर से क्या बचा 2l बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 और l को यहाँ 2ql/4πε0 और यहाँ बचा इंटू 1/r² माइनस के l²। इतना आ गया। तो हम जानते हैं कि हमने जो चित्र था, देखो हम दिखाते हैं आपके जो चित्र है हमारा, इस चित्र में जो r की जो दूरी है वो 2l के सापेक्ष बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को, तो उस दूरी को हम क्या लिखेंगे, देखो उस दूरी को लिखेंगे हम 2l बराबर बढ़ी है r को, मतलब l की वैल्यू को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो 2ql बराबर आउट से क्या होता है p/4πε0 और इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/r²। तो हम इसको लिख सकते हैं कि b बराबर 1/4πε0 इंटू p/r²। यही होता है हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। कौन सा, मतलब किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, किस में होता है अक्षीय स्थिति में विभव। आई होप हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।